दोस्तों, हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, परंतु रावण एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में हम जितना भी जाने कम ही होगा। रावण के ऐसे बहुत से रहस्य सामने आते हैं जो आप सबको अचंभित कर देंगे, जैसे कि उसका नर्क के इंसानों को मुक्त कराना, शनिदेव को अपने अधीन करना और फिर वर्तमान समय में उसकी कब्र का भी मिलना। तो इन सब रहस्यों को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रावण के बारे में आप सबको पता ही होगा कि उसने त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय ही पृथ्वी पर जन्म लिया था, लेकिन शायद ही आपको ये पता हो कि उसने पृथ्वी पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार जन्म लिया था और इसका कारण इसे दिया जाने वाला श्राप है। आइए सबसे पहले तो हम इस श्राप की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हुआ करते थे, जो 24 घंटे द्वार की रखवाली करते थे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जिनका तपोबल बहुत अधिक था। साथ ही पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वो चारों पुत्र देखने में बच्चों के समान लगते। एक बार उन सब ने भगवान विष्णु से मिलने का मन बनाया और फिर वो सभी बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन वहाँ जय और विजय उन्हें बालक समझकर ये कहते हैं कि इस समय तो विष्णु जी आराम कर रहे हैं, इसलिए आप सब उनसे नहीं मिल सकते, और इस तरह वो उन ब्रह्मा के पुत्रों को अंदर जाने से रोक देते हैं। इतना सब सुनने के बाद वो ब्रह्मा पुत्र दोनों द्वारपालों से कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन क्रोधवश वो जय और विजय को श्राप भी दे देते हैं कि तुम्हें वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इस सब के बीच भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, तो जय और विजय दोनों उन ब्रह्मा पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। फिर विष्णु जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्रों द्वारा दिया गया श्राप है, अतः वह उसे निष्फल नहीं कर सकते। हालांकि भगवान विष्णु उस श्राप को थोड़ा परिवर्तित करते हैं और उनके सामने 2 विकल्प रखते हैं। एक विकल्प था कि वो 7 जन्मों तक भगवान विष्णु के भक्त बनकर भूलोक में जीवन व्यतीत करें, और दूसरा विकल्प था कि वो 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के दुश्मन अर्थात विरोधी बनकर पृथ्वी पर जन्म ले। तो जय और विजय दूसरे विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं, जिसके फल स्वरूप वो 3 बार भगवान विष्णु के विरोधी के रूप में जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो सतयुग के समय जय और विजय दोनों का पृथ्वी पर पहला जन्म हुआ था, जिसमें वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, और हिरण्याक्ष जिसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, उसे बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इनका दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था, जो कि रामायण काल के सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। इन्हीं के वध के लिए ही विष्णु जी ने राम अवतार लिया था। इनका तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ था, जहां वो मथुरा नरेश कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूपी अवतार लिया था, जिसके पश्चात ये दोनों श्राप से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, जय और विजय के दूसरे जन्म अर्थात रावण और कुंभकर्ण के जन्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण के दादाजी ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इसलिए रावण को भी ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक माना जाता है। रावण ऋषि पुलस्त्य के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षस कुल की रानी कैकसी का पुत्र था, इसलिए बचपन से ही वो महर्षि विश्रवा के जैसे प्रखर बुद्धि वाला एक बालक था। साथ ही कैकसी के जैसे राक्षसी गुण तथा विभिन्न प्रकार की मायावी शक्तियों का भी वो स्वामी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र, अरुण संहिता, कुमार तंत्र, इंद्रजाल जैसे विभिन्न ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ चिकित्सा, ज्योतिष, तंत्र, भक्ति आदि से संबंधित है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो व्यक्ति हर क्षेत्र के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी रखता हो, वो अपने समय में कितना बड़ा विद्वान रहा होगा। साथ ही रावण एक कुशल राजा भी था, जिसने अपने समय में लंका की प्रजा के हित के लिए बहुत से कार्य किए थे। उसके शासन काल में लंका की प्रजा सबसे सुखी और समृद्ध मानी जाती थी, और यही वजह है कि वहाँ के लोग आज तक रावण की पूजा भगवान के रूप में करते आ रहे हैं। दोस्तों, रावण वैसे तो जन्म से ही बड़ा मायावी व बलशाली था, लेकिन उसने अपनी कठोर तपस्या से बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ भी अर्जित की थी।
इन सब की वजह से वो इतना शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में उसके जैसा विद्वान, पराक्रमी तथा मायावी मिलना बहुत ही मुश्किल था। इस सब के साथ ही रावण में एक अलग गुण भी था, वो थे उसके 10 सिर। इन सिरों के बारे में भी 3 अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। जैन पुराणों के अनुसार रावण का सिर तो एक ही था, लेकिन वो गले में नवरत्नों की एक माला धारण करता था, जिसमें बड़े ही सुंदर गोल गोल नवरत्नों की मड़ियां जड़ी हुई थी, जो कि इतनी चमकदार थी कि रावण के एक सिर का सभी रत्नों में प्रतिबिंब करती थी, जिस कारण से उसके 10 अलग अलग सिर दिखाई देते थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो रावण यज्ञ की अग्नि में उनको अपना शीश अर्पण करने लगा। जैसे ही वो एक शीश अर्पण करता, दूसरा प्रकट हो जाता। ऐसा करते करते उसने 9 शीश ब्रह्मा जी की तपस्या में अर्पित कर दिए। फिर जैसे ही वो 10वां सिर अर्पण करने को होता है, तभी ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उससे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो रावण उनसे अमरता का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी इस वर को प्रकृति के खिलाफ मानकर देने से मना कर देते हैं, जिससे ब्रह्मा जी उसे केवल नाभि में अमरत्व का वरदान प्रदान करते हैं, जिससे अब रावण के किसी भी अंग को काट दिया जाए तो वह दोबारा प्रकट हो जाता। इस वरदान से अब वो महाशक्तिशाली बन चुका था। तीसरी मान्यता है कि रावण ने 6 शास्त्रों तथा 4 वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया था तथा एक अकेले मस्तक के लिए इतना सब ज्ञान अर्जित करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसी कारण रावण को 10 सिरों वाला कहा जाता है। रावण का अपने भाई कुंभकर्ण के लिए भी अपार प्रेम था। जब कुंभकर्ण ने रावण के साथ कठिन साधना की थी, हालांकि ब्रह्मा जी से वह वर स्वरूप इंद्र का वज्रासन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती देवी की वजह से वह वज्रासन को निद्रासन बोल देता है, जिससे उसे हमेशा के लिए नींद का वरदान प्राप्त हो जाता है। तब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए फिर से कठिन तप करता है, जिसके बाद उसने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण की निद्रा अवधि वर्ष भर से कम करवाकर 6 महीने की करवा दी थी। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उसने अपने पराक्रम के बल से यमराज तक को पराजित कर दिया था और वहां नर्क में दुख भोग रही आत्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में ले लिया था। उधर दूसरी ओर नागलोक पर भी उसने आक्रमण कर दिया था, जो कि पृथ्वी लोक से बहुत ही ज्यादा उन्नत था। जब नागलोक के राजा नागराज रावण को पराजित नहीं कर पाए, तो उन्होंने उससे मित्रता कर ली। अब हम बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की, जिसे सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। दरअसल शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि रावण का शव आज भी सुरक्षित है, जो कि कलयुग में फिर से जीवित होकर वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को लिपिबद्ध करेगा। हालांकि श्रीलंका सरकार रावण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिली है। इस खोज में उन्हें रावण की ममी मिली है। रावण की जब मौत हुई थी, तो उस समय श्री राम की सफलता में लोग इतना डूब गए थे कि उन्होंने रावण के शव की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर नागराज उसके शव को नागलोक में ले जाते हैं और वहां रावण के पुनः जीवित करने की भी बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो फिर नागराज उस शव को शहद तथा विभिन्न जड़ी बूटियों से लेपित करके एक गुफा में संरक्षित कर देते हैं। दोस्तों, आज भी श्रीलंका में रैगला का जंगलों में एक पहाड़ी के अंदर रावण का शव रखे होने का दावा किया जाता है। रिसर्च टीम की बहुत कोशिशों के बाद जब वो उस गुफा तक पहुंचते हैं, तो उन्होंने वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत भी देखा, जिसके ऊपर अजीब सी जड़ी बूटियों का लेप भी पाया गया। गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा गया है कि अगर एक भी पत्थर यहाँ वहाँ होता है तो वो पूरा ताबूत बिखर जाएगा। इसलिए रिसर्च टीम आगे उस सबूत की जानकारी प्राप्त करने में असफल रही। वैसे दोस्तों, रावण के ताबूत को लेके आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।